अर्श को जब से सवी मुंह पर कालिख पोत कर गई है तब से वो आग बबूला है। और अब जिगर डरता है जब वो बताता है कि अब वो सवी पर वहीं वार करेगा जहां उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचेगा। और अब जिगर बहुत कोशिश करता है ये जानने के लिए कि आखिर क्या सोच कर रखा है अर्श ने, पर अर्श उसे इस वक्त कुछ नहीं बताता। पर आज अर्श ने अपने एम्प्लॉइज को बहुत ज़्यादा काम देकर रखा है देर रात तक। और इसी बीच में मीनू भी फंसी हुई है क्योंकि उसे भी सई के बर्थडे पार्टी में तो जाना था और हड़बड़ी भी मची हुई है उसे, पर वो जा नहीं पा रही क्योंकि काम बहुत है। और तभी अमन भी उसे फ़ोन करके पूछता है कि वो आखिर कब आने वाली है, क्योंकि अब तो 11:30 भी बज चुका है और केक कटिंग 12 बजे होगा। पर मीनू की मिजाज आज खुश है क्योंकि सवी ने जो कालिख पोत कर गई थी अर्श पर, उसका चर्चा ऑफिस भर में है, हर बंदा कर रहा है। और ये बात वो अमन से भी शेयर करती है, पर उसे इस वक्त ये नहीं पता कि अर्श की नज़रें उसी पर टिकी है अपने कैबिन में से। और अब जहां जिगर अब भी अर्श के दिमाग को पढ़ने की कोशिश में लगा है, वहीं अब मीनू को बुलाता है अर्श अपने कैबिन में और फिर उसे बोलता है कि जो काम नहीं कर पा रही है उसे छोड़ दे इस वक्त, पर पहले ऑफिस के बेसमेंट में से डांडिया वाले इवेंट की फाइल्स लेकर आए। अब ये बात सुनकर जहां जिगर भी घबरा जाता है और चौंकता है कि कहीं अर्श जो खुले आम इस वक्त शराब पी कर रखा है ऑफिस में, कहीं कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे मीनू के साथ। और वहीं मीनू भी अर्श की ये इलॉजिकल काम इस वक्त रात को वो भी बेसमेंट में जाकर लाना फाइल्स, इसके लिए थोड़ा संकोच करती है। पर अब ऑर्डर्स के सामने आखिर क्या करे मीनू भी, और जाती है बड़बड़ाते हुए। अब जिगर चौकन्ना तो हो गया है कि पक्का अर्श के जहन में हैवानियत जागी है, क्योंकि उसे मीनू के साथ ये सब करके सवी से लेकर पूरे परिवार को ही गहरी चोट जो पहुंचानी है। तो जिगर भी मना करने की कोशिश करता है, अर्श को कई बार हाथ तक पकड़ता है, पर अर्श एक नहीं सुनता आज और जाता है बेसमेंट में जहां मीनू फाइल्स कलेक्ट करके आने वाली है। वहीं अब अर्श आकर पीछे से दरवाजे की कुंडी भी लगा देता है और अब मीनू समझ जाती है कि ये आदमी कोई शैतान से कम नहीं, जहां उसे वार्न भी करती है कि उसकी हर बात की जानकारी है उसे। और अब अर्श और भी चौकन्ना हो जाता है जहां अब वो मीनू पर वार करने वाला है। वहीं अब मीनू छटपटाती है और भागने की कोशिश करती है अर्श की चंगुल से, पर अब फंस चुकी है अर्श के ही चंगुल में। अर्श भी उसे बोलता है कि वो तो उस पर नजरें गड़ा कर रखा था बहुत ही पहले से, बस हाथ लगाने की देरी थी। और अब जहां मीनू अपने आप को बचाने के लिए कोशिश तो करती है, उसे वार्न भी करती है कि आशिका के साथ के लीगल पेपर्स के बारे में भी उसे जानकारी है। उसे पता है कि वो बेवकूफ़ बनाना चाहता है आशिका को, शादी नहीं करने वाला उससे। तो अर्श को तो जैसे आग में घी डाल दी हो मीनू ने। ये लड़की तो उसके लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकती है, रास्ते से तो अब उसे हटाना ही पड़ेगा। तो फिर मज़े लेकर ही क्यों नहीं। तो अब शायद अर्श वही करेगा जो वो करने घुसा है देर रात इस कमरे में, क्योंकि अब मीनू किसी भी हाल में उस कमरे से बाहर तो नहीं निकल पा रही। तो अब होगा क्या, जहां बर्थडे पार्टी के लिए सभी इंतज़ार भी कर रहे हैं मीनू की, और किसी को नहीं पता कि मीनू इस वक्त कहाँ होगी। जहां अमन को सिर्फ इतना पता है कि आज वो ऑफिस में ही है, जहां बाकी एम्प्लॉयज़ भी है जिसे अर्श ने रोक रखा है काम देकर। तो क्या इस वक्त जिगर की आत्मा जागेगी मीनू को बचाने के लिए,
या होने देगा उसे अर्श का शिकार, ये देखने के लिए बाकी है। तो बने रहिए आगे की अपडेट्स के लिए यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप तक हम हो मैं किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स लाकर दे रहे हैं। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर और सुनते रहिए आप ही की पसंदीदा कहानी हो मैं किसी के प्यार में की।